आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ ब्रदर बाय सुमित कुमार। ठीक है, हम लोगों का क्लास दशमलव भिन्न समाप्त हो चुका था। अब हम वर्गमूल यानी कि वर्ग, ठीक है, वर्ग जो चैप्टर है अगला उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग क्या है? तो वर्ग ठीक है, वर्ग का परिभाषा होता है, इसका इंग्लिश होता है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर। तो वर्ग किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो उसी संख्या से पुनः उसी संख्या से गुणा करना ही वर्ग कहलाता है। किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करना वर्ग कहलाता है। यानी कि फिर जैसे कि 2 का वर्ग का मतलब होगा, पावर का मतलब 2, यानी कि 2 से दुइये की संख्या से दुइये से गुणा होगा तो 2 दूनी के 4, यानी कि 3 से करेंगे तो 3 गुणा 3 3 के 9। ठीक है, 4 का वर्ग कहेगा तो 4 गुणा 4 4 चौ के 16, 5 के कहेगा तो 5 गुणे 5, ठीक है, और 25 हो जाएगा। 6 को कहेगा तो 6 गुणे 6 तो 6 6 एक 36, ठीक है। 7 के कहेगा तो 7 गुणे 7 बराबर 49। 8 के कहा तो 8 गुणे 8 8 64, ठीक है। 9 के कहा तो 9 गुणे 9 बराबर 81। 10 के कहा तो 10 गुणे 10, ठीक है, बराबर क्या हो गया 10। तो इसी प्रकार से इसी संख्या को पुनः उसी संख्या से गुणा करना ही वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग। वर्ग का परिभाषा तो पुनः उसी संख्या से गुणा करना, यानी कि 2 बार वही पुनः उसी संख्या को दोहराने को कहा जाता है वर्ग। ठीक है, और वर्ग निकालने का इतना बेस्ट और सिंपल आसान तरीका जो बताएंगे, 1 से लेके 1000 तक आप सिंपल से ट्रिक्स के माध्यम से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया 1 से लेकर 10 तक जनरली है। अब मैं बता दूं कि 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर यदि 80 के बीच, 1 से लेकर 80 के बीच किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो थोड़ा सा ट्रिक्स का ध्यान देना है। ठीक है ना, थोड़ा सा ट्रिक का ध्यान देना है। क्या? तो एगो सूत्र आपने पढ़ा है कि a² 2ab और प्लस में क्या b का स्क्वायर। ठीक है, तो a² 2ab प्लस b², जब स्क्वायर करते हैं तो पहले इधर से, लेकिन जैसे कि हमको 11 का वर्ग निकालना, ठीक है, तो 11 का निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके आधार पर चलेंगे। ठीक है, या तो 11 गुणे 11 भी लिख के हम कर सकते हैं। ठीक है, 1 1 फिर 2 1 1 तो जुटेगा तो 1 2 1 121। हम ऐसे बना रहे हैं, तो बोला है b का स्क्वायर, यहाँ पर a होता है b हो गया, तो ये b का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर तो 1 2ab तक, यानी 2 से जब 1 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2, और फिर a का स्क्वायर तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1। ठीक है, उसी प्रकार से 12 का कर देंगे तो या तो 12 गुणे 12, ठीक है, या तो b², तो हमारा ये होता है b होता है, तो b का स्क्वायर तो 2 दूनी के 4, फिर 2ab तो 2 से जब 2 से गुणा होता तो 2 दूनी के 4, और फिर a का स्क्वायर, जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 144। ठीक है, जनरली हम यहाँ पर शो कर देते हैं। ठीक है ना, आगे तक आप जिसका निकालना हो आप निकाल सकते हैं। तो ये 12 का था, हम 13 14, ठीक है, 15 16 17 18 और 19 और हमारा क्या हो जाएगा 20। ठीक है, और 20 के बाद जो हम एक्चुअली थोड़ा दूर का हम कर देते हैं पहले यहाँ से। ठीक है, तो हम इसी सूत्र का उपयोग करके हम हल करते हैं। ठीक है, तो पहले b का स्क्वायर, तो b तो 3 के 9, फिर 2ab, तो ab में 3 में a से करेंगे तो 3 है, और फिर 2 से करेंगे तो 3 दूनी का
6। जब 1 का स्क्वायर करेंगे यानी ए स्क्वायर, तो 1 का करेंगे तो 1, ठीक है। फिर 16 14 है ना, तो 4 बी का, तो 4 का 4 के 16 के 6, हासिल भी लगेगा 1। और 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 एक हासिल 9, 9 के 9 हासिल तो नहीं है। फिर 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 एकम 1, ठीक है। अब क्या है 14 तो 15 करना, तो 5 के करेंगे तो 5 25, हासिल कितना हो गया 2, 5 एकम 5, और 5 दूनी 10, 10 2 12 के 2, हासिल 1। और एक का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हासिल हो जुटेगा तो कितना हो जाएगा 225। 16 का तो 6 6 1 का 36, बी का स्क्वायर तो हो गया 36 के 6 हासिल 3, ठीक है। फिर 2ab, तो ab तो 6 गुणे 1 होते हैं 6 में, और फिर 2 से गुणा तो 6 दूनी 12, 12 3, 12 3 15, 15 के 5 हासिल 1। और 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर है 1 हासिल है 2, 256, ठीक है। इसी तरह 7 7 49 हासिल 4, और फिर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 4, 18 के 8 हासिल 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 एकम 8 दूनी 16, 16 6, 16 6 22, 22 के 2 हासिल 2, ठीक है। और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का 2 का हासिल जुटेगा तो 324, ठीक है। 9 का करेंगे तो 99 81 हासिल 8, ठीक है। और 9 दूनी 18, 18 8, 18 26, ठीक है, हासिल 2। और 1 का स्क्वायर करें 1 कम 1, और हासिल 2 जुटेगा तो 361, और 20 का तो 2 दूनी के 4 डबल 0, ठीक है। तो इतना था। इसी प्रकार से मैं मान लो हमको 37 का निकालना हो, ठीक है, 37 का निकालना हो भाई, 37 का निकालना हो तो सिंपल सा इसी प्रकार से 7 7 49, 49 के 9 हासिल 4। आज देखो ए बी तो 70 के 21, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 से 4, 42 से 4 46 के 6 हासिल 4। और फिर 1 का स्क्वायर ना तो 33 के 9, 9 4 13 69। इसी प्रकार से हम 45 का निकाल लेते हैं, अब 88 तक निकाल सकते हैं जनरली यूज करके। तो 5 आप जिसका प्रॉब्लम होगा मैं नहीं निकालेगा, अस्सी तक तो नहीं निकालेंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग होगा। तो जो नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, सर इतना का निकालिए, हम निकाल कोशिश करेंगे निकाल बना के दिखा दें। तो 5 25 के 5 हर से 2, और 4 5 20 है, 20 दूनी 40, 40 2 42 के 2 हाथ से 4, और 4 को 16, 16 4 20, ठीक है। और किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में 5 रहता है तो वर्ग निकालना हो तो सबसे पहले सबके अंत में इसे 15 का इसका निकालना हो तो सबसे पहले अंत में 25 है, एक अंक बढ़ा के 2 से गुणा, एक है यहाँ पर एक अंक बढ़ा लो तो 2 गुणे 1 तो 225, ठीक है। इसी तरह 25 के तो पहले 25 लिख जो, और 2 है ना एक अंक बढ़ा लो 3 दूनी 625, ठीक है। 35 का निकालना हो तो 50 25 10 का 10, और फिर 3 है ना एक अंक बढ़ा के तो 4 4 है 12, ठीक है। फिर 35 का 45 का निकालना हो, जिसके बाद जिसके अंत में 5 हो तो अंत में 25 है, इसका एक अंक बढ़ा के गुणा तो 25 से कम 25, 4 है ना एक बढ़ा लो तो 5 5 के 20। फिर 55 का तो 55 का 5 25 10 का 10, और 5 का 30 25, ठीक है। ये 5 जब अंत में रहेगा तब इसके लिए है। और हो गया कितना 65 का, तो 65 का 5 25 10 का 10 7 42, ठीक है। 75 का 25 8 8 7 56 25, ठीक है। 85 का 25 10 का 10 9 8 8 9 63, 9 में 8 से गुणा हुआ तो 8 9 63, 8 8 9 72, 72 25 95 का करेंगे तो उसी तरीके से 25 10 का 10 10 9 90 25 हमारा ऐसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ठीक है ना 45 का निकालना हो मतलब निकाल लो, मान लो तुम्हारे 77 का निकालना है, बड़ा ले लेते हैं। 77 का निकालना है तो पहले एक का स्क्वायर 7 49 के 9 हासिल 4, फिर ए बी तो 7 7 ए बी से गुणा 7 7 49, 49 दूनी 7 दूनी
14, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 सत्ते 14, 28, 56, 98, 98 4, 98 4, 98 99 100, 100 102, 102 के 2 हासिल 10, ठीक है, हासिल 10। और फिर a का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर तो 7 49, 49 और 10 जुट जाएगा तो 49 और 10 59, 59 29 तुम्हारा आंसर, ठीक है। ऐसे यदि कोई संख्या 80 से ऊपर, ठीक है, 80 से ऊपर और 80 से ऊपर और 100 से यदि कोई संख्या 80 से ऊपर और 100 से कम हो और उसका वर्ग, ठीक है, वर्ग निकालना हो तो सबसे पहले 100 से जितना कम रहेगा उसका वर्ग करके ठीक बाद जितना ठीक उसके बाद ठीक बाद जितना 100 से कम है, जितना 100 से कम है उस संख्या में से उसे घटाकर लिख देंगे। जैसे, ठीक है, जैसे हमें 95 का वर्ग निकालना हो, ठीक है, 96 का निकालना हो, 92 का निकालना हो, ठीक है, एक्चुअली तो 95 100 से कितना कम है तो 5 तो 5 तो कम 5 25 उसका वर्ग, और जितना 100 से कम है उसको उस संख्या से घटा के लिख दिया जाता है। तो कितना 100 से कम है तो 5, 95 में से 5 घट संख्या कितना है तो 95, 95 में से 5 घटे तो कितना बचेगा तो 90 25, ठीक है। 96 तो 100 से कितना कम है 4 तो 4 के 16 और संख्या 96 है, संख्या में से घटा देंगे 4 तो बचेगा कितना 92 16। अच्छा इसमें कितना कम है तो 8 तो 8 8 64 और जितना संख्या में से जितना कम उसको घटाना है तो मान लेते 8 कम है तो 8 घटाएंगे तो इधर घट गया तो 2 है और 6 उधर घट जाएगा तो 84, कितना हो गया 84 64, ठीक है। मान लेते इसी प्रकार से 91 का, ठीक है, तो हो जाएगा 9 तो 9 81 और 81 में से 9 जाएगा, एक इधर से और 8 उधर से, एक ही कम हो गया ना तो 83, ठीक है, 83 हो जाएगा 83 81, ठीक है, 83 81। उसी प्रकार से मान लो हमें 99 का निकालना हो तो 100 से कितना कम है एक हो गया और 100 क्या होता है 2 गुना तो अपने मन से शून्य रखेंगे और एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 98। इसी प्रकार से 92 का भी 98 का निकाल दे तो 2 का इसका 2 दूनी के 4 1 100 पे 0 होता है तो 0 और इसमें से 2 घटेगा तो 96, ठीक है। यदि 100 से अधिक रहेगा तो 100 से अधिक के लिए, ठीक है, 100 से अधिक के लिए हम क्या करेंगे तो मान लेते हैं जैसे 101 है ना तो इसमें क्या करना है कि जितना 100 से अधिक है उसका वर्ग और उस संख्या में जितना अधिक है उसका जोड़ देना है, लिख देना है, ठीक है। तो 100 से कितना अधिक है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 पे 100 पे 2 शून्य होता है तो 0
और 101 है संख्या ना, इसमें जितना अधिक है यानी एक अधिक है तो एक को जोड़ दो, इसलिए तो जितना 100 से अधिक रहेगा उसका वर्ग, ठीक उसके बाद जितना अधिक है उस संख्या में जोड़ के लिख दिया जाता है। तो 101 है तो 102 का यदि निकालना हो तो 100 से कितना अधिक है तो 2, तो 2 2 9 के 4, और 100 पर कितना शून्य होता है तो 1, तो 1 0, और 102 है संख्या कितना अधिक है 2, तो जोड़ देंगे तो 104 हमारा आंसर। इसी प्रकार से 103 का निकालना हो तो कितना अधिक है तो 3, 3 के 9, 100 पे 2 0 होता है तो 1 0, और 103 में कितना अधिक है तो 3, 3 जोड़ देंगे तो 106 हमारा आंसर। ठीक है, आसान दिख रहा है ना, ऐसे ही कर देना है सिंपल। 100 तक वर्ग कंप्लीट हो गया, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आप आसानी से देख सकते हैं। 104 का हो 104, 100 से कितना अधिक है तो 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 होगा ना, और 100 से कितना अधिक है तो 4, 4 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 108। ठीक है, फिर 105 के करना हो तो 5 25, 100 से कितना अधिक है तो 5, 5 25, और 5 अधिक है तो 5 जोड़ देंगे तो 110। ठीक है, हो गया 106, तो 6 अधिक है ना तो 6 6 का 36, और 6 संख्या में जोड़ देंगे तो 106 दूनी 112 हो गया 107। ठीक है, तो 107 का करना है तो 7 7 49, 7 अधिक है इसलिए 7 7 49, और 7 ऐड होगा तो 7 7 दूनी 114, कितना हो गया 108 का निकालना हो। उसी प्रकार से 8 अधिक है तो 8 है 64, और 8 जुड़ जाएगा तो 8 दूनी का 16, 116। फिर 109 का तो 99 81, और 9 9 जुड़ जाएगा तो 109 दूनी 18, 118। ठीक है, इधर थोड़ा देख लिया जाए 18। 110 का निकालना हो, ठीक है, तो 10 दाइए 100, 100 पे 2 0 होगा ना, और एक बार हार से लग जाए क्योंकि 3 अंक नहीं देना है, 100 पे 2 अंक 0 होता है तो 2, और उसके बाद है 10 है ना, तो 10 को क्या करना है कि ऐड करना है, तो 10 10 जुटेगा तो 120, 120 है बाहर से लिया 121 हमारा आंसर। ठीक है, और उसके बाद हो गया 110 111 का। ठीक है, तो 111 का 121 होगा तो 21 के 21 हासिल 1, और 111 जुटेगा तो 11 दूनी 122, 122 से हासिल 123। ठीक है, इतने तक रहने देते हैं। ठीक है ना, वर्ग। इसी तरह 1000 से निकालना है तो 1000 से जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर, और उस 1000 में से घट के लिखा जाएगा। ठीक, इस पे इसके लिए, और अब 1000 से अधिक हो तो हाई रूल, और 1000 से कम होगा तो हाई रूल, 10,000 से कम होगा तो हाई रूल, और 10,000 से अधिक हो तो हाई रूल। ठीक है, इसी प्रकार से 1 लाख 1.5 लाख आप जितना चाहे आसानी से सिंपल से रूल पे आप कमांड कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही। आगे कल अगले वीडियो में चलेगा कि वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा आसान मेथड से। ठीक है, उसके बाद हम अपना अंकगणित विद्यासागर चैप्टर वाइज हर क्वेश्चन वाइज हल सॉल्व होगा। ठीक है, थैंक्स, जय हिंद।